कुरान मजीद के सूरतुल मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या कि हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को एक बुलंद मकाम पर उठाया। अब इदरीस अलैहिस्सलाम के मकाम बुलंद पर उठाने से क्या मुराद है? इससे एक तफसीर के मुताबिक तो ये लिखा गया कि इससे असल में इदरीस अलैहिस्सलाम का बुलंद मकाम और उनका मर्तबा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो उनका कुर्ब था वो मुराद है। लेकिन दूसरी रिवायत जो इसराइली रिवायत है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं उनको भी उसी तरह उठाया गया आसमानों पर जिस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया। और बाज इसराइली रिवायत के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम भी उसी तरह आसमानों पर जिंदा हैं जिस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हयात हैं आसमानों पर। अब इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा और बाहयात आसमानों पर कैसे पहुंचे? इसके मुतालिक हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि असल में इसराइली रिवायात बयान करते रहते हैं, उनसे सवाल किया कि कुरान मजीद में जो इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक आयत में बुलंद मकाम का तज़किरा किया गया है इससे क्या मुराद है? तो काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि इदरीस अलैहिस्सलाम जिनके अमाल कबूल होते थे उनको हिरस पैदा हुई कि इन अमाल को नेक अमाल को ज्यादा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे अमाल आसमानों पर पहुंचे और कबूल हों। इस मकसद के लिए उन्होंने उस फरिश्ते से मुलाकात की जो फरिश्ता उनका एक दोस्त बना हुआ था। इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ते ने दोस्ती रखी हुई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे अमाल ज्यादा से ज्यादा करूं, आसमानों पर मेरे अमाल ज्यादा जाए, इसके लिए मुझे मोहलत चाहिए। इसलिए उस फरिश्ते से कहा कि तुम मेरे साथ आओ और मेरी मुलाकात इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ करवाओ और इज़राइल अलैहिस्सलाम से मेरी बात कराओ कि वो मुझे मोहलत दे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अमाल कर सकूं। इस मकसद के लिए जो इनका दोस्त फरिश्ता था उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों में लिया और आसमानों की तरफ रवाना हुए। और चलते चलते जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ हो गई। तो इस फरिश्ते ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी कितनी बाकी है? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि इदरीस है कहां पर? तो जवाब में उस फरिश्ते ने कहा कि इदरीस तो मेरे साथ मेरे परों में है। उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम हैरान हुए और इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया था कि जाके चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर लो। और मैं इस बात पर हैरान था, इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इस बात पर हैरान था कि इदरीस अलैहिस्सलाम तो जमीन पर होंगे, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम कहां से आए? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था, इसलिए उसके मुताबिक मैं चौथे आसमान की तरफ रवाना हुआ और तुम खुद ब खुद इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर ला चुके हो। चुनांचे रिवायत में है कि इसी चौथे आसमान पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की और इस तरह जो तकदीर में लिखा गया था कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करनी थी, वो कब्ज़ चौथे आसमान पर हुई। और जो मेराज का वाक़या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए और हर आसमान पर अलग अलग अंबिया से मुलाकातें हुई। तो चौथे आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। तो एक रवायत के मुताबिक तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जो बुलंद मकाम पर उठाया गया वो ये था कि उनको चौथे आसमान तक उठाया गया, लेकिन चौथे आसमान पर जाकर उनकी रूह कब्ज़ कर दी गई। गोया कि अब इदरीस अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा नहीं है। लेकिन एक दूसरी रिवायत, क्योंकि ये इसराइली रिवायात है इसलिए इनमें तजाद पाया जाता है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास हजरत
हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में और इनके दोस्त बनकर इनके साथ रहने लगे और तकरीबन 3 दिन तक इनके दरमियान बातचीत होती रही और इनके दरमियान जो कुर्बत थी वो बढ़ती रही। लेकिन इस दौरान जो वाकयात पेश आए, लंबा वाकया है कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के घर पे खाना नहीं खाया और फिर जब ये सफर पे बाहर निकले तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर कोई जो है ना अनाज थे उनको उठाने की ख्वाहिश जाहिर की कि इसको खाया जाए, तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने मना किया कि किसी दूसरे की मिल्कियत में हम तसर्रुफ नहीं कर सकते। फिर आगे जाकर कोई अंगूर का खोशा मिलता है, वहां पर भी इस्राईल अलैहिस्सलाम को इदरीस अलैहिस्सलाम मना करते हैं खाने से, और आगे जाकर कोई जानवर इनको बकरी वगैरह मिलती है उसको ज़बह करने की इस्राईल अलैहिस्सलाम ख्वाहिश जाहिर करते हैं, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम इनको मना करते हैं। 3 दिन तक इनके दरमियान बहुत लंबे वाकयात हैं, लेकिन आखिर में हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अपने आप को जाहिर करते हैं कि मैं असल में फरिश्ता हूं, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हुआ। इस वक्त इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ और अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर मेरे दिल में वैसे ही मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कुछ और ज्यादा हो ताकि मैं ज्यादा इबादत में रग़बत करूं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, लिहाजा तुम मुझे एक मर्तबा ये जायका जो मौत का है ये चखा दो। तो इदरीस अलैहिस्सलाम से हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर मैं किसी की रूह कब्ज नहीं कर सकता और यहां पर आपके रूह को कब्ज करने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर दी जाए। लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह उसी फरिश्ता यानी इस्राईल अलैहिस्सलाम जो दोस्ती की शक्ल में आए हुए थे, उन्होंने इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर दिया। रूह जैसे ही कब्ज हुई उसके बाद चूंकि दोस्ती थी इसलिए इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ाकर दुआ की कि इदरीस अलैहिस्सलाम को दोबारा हयात दी जाए। इसराइली रिवायत है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और इदरीस अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदगी दी गई। उस वक्त इस्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए दोस्त बताओ कि तुमने इस मौत का मजा जो चखा वो कैसा था? तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा ये मजा ऐसा था जैसा कि किसी जिंदा जानवर से खाल खींच दी जाए, यानी तकलीफ बहुत ज्यादा थी। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, वो मैं चख चुका, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मर्तबा जहन्नम को भी देख लूं कि जहन्नम में किस तरह अजाब दिया जाता है। जब मैं जहन्नम को देखूंगा, वहां पर अजाब को देखूंगा तो खौफ कुछ और ज्यादा होगा, जिससे मेरी इबादत में ज्यादा रग़बत होगी, मैं ज्यादा इबादत करूंगा। इसीलिए इदरीस अलैहिस्सलाम इस्राईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मुझे आप जहन्नम ले चलो। लिहाजा इजाजत मिलती है और इदरीस अलैहिस्सलाम को इस्राईल अलैहिस्सलाम ले जाकर जहन्नम के पास ले जाते हैं और वहां पर जहन्नम के जितने भी जीने हैं वहां तमाम जीनों को देखने के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि मैं दोज़ख भी देख चुका, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत भी देख लूं ताकि इसकी तरफ में ज्यादा इबादत की जाए और मेरी इबादत में रग़बत ज्यादा हो, इसलिए मुझे जन्नत भी दिखा दी जाए। लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम को हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम लेकर जन्नत के पास ले जाते हैं और जब बाहर से जन्नत का नजारा कर दिया जाता है उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मौत का मजा भी चख चुका, मैं जहन्नम भी देख चुका, मैं जन्नत भी देख चुका, लेकिन प्यास बहुत ज्यादा लगी है, अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ जन्नत के दरवाजे से दाखिल होकर वहां पर पानी पीकर वापस आ जाता हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस्राईल अलैहिस्सलाम इजाजत देते हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम अपने जूते बाहर छोड़कर जन्नत में दाखिल होते हैं और जन्नत में जाने के बाद जब पानी पीते हैं तो वापस आने में ताखीर करते हैं और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ जाते हैं। इस्राईल अलैहिस्सलाम बार बार अर्ज करते हैं कि ताखीर हो चुकी, लिहाजा वापस जाया जाए, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और मुझे मौत एक मर्तबा आ चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि यहाँ जहन्नम पे उनको पेश किया जाएगा, तो मैं जहन्नम भी देख चुका। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमाते हैं कि कोई शख्स जब जन्नत में दाखिल होगा तो ना उनको वहां पे कोई तकलीफ दी जाएगी और ना उनको इस जन्नत से निकाला जाएगा। तो मैं मौत का मजा चखने के बाद, दोज़ख देखने के बाद मैं जन्नत में दाखिल हो चुका हूँ, लिहाजा अब यहाँ से मुझे वापस न ले जाया जाए। जब इस्राईल अलैहिस्सलाम बार बार उनसे इल्तिजा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होता है कि ए इस्राईल तुम इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर यहां से चले जाओ। तब इस्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जन्नत में
कोई शख्स उस वक्त तक दाखिल नहीं होगा जब तक के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल ना हो। यानी जन्नत में सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होना है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम पहले कैसे दाखिल हुए? तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में एक बहुत बुलंद एक मकाम मुतय्यन किया और वहां पर इदरीस अलैहिस्सलाम को रखा गया, और यही मुराद है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। लेकिन ये दोनों रिवायात इसराइली रिवायात हैं, जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाना या इदरीस अलैहिस्सलाम की हयात ना किसी सही हदीस से साबित है, न कुरान में इसके मुतालिक कोई तफसील है। सिर्फ काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, और काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसराइली रिवायत बयान करते हैं। इसलिए ला नुसद्दिकु वला नुकज़्ज़िबु, कि ना हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं न इनकार कर सकते हैं। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने यह वाक़या जिक्र किया है।